खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सुशील खोखर आज आपके सामने बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे में से चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो आज आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकस की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लूका तबीब की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत मुक़द्दसा से लेके उसकी 45वीं आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम को हम तिलावत करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, मगर जाकर अपने ताएं काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम अगर मरकस की अंजील को देखें तो मरकस की अंजील नए अहदनामा में दूसरे नंबर पर आती है और मरकस का जो अब्रानी नाम है वो यूहन्ना था। मरकस उसका लातीनी नाम था और इसी नाम पर अंजील जो है वो कलम बंद होती हुई हमें नजर आती है। मरकस की अंजील को खुसूसी तौर पर रोमियो के लिए लिखा गया था, जो कि अमल करने वाले लोग थे। अगर आप इस मतन को भी देखें तो इस मतन के अंदर भी और का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। दरअसल रोमी लोग जो थे, रोमी लोग कुदरत, कुव्वत और कार्रवाई पर यकीन करते थे और मरकस की अंजील के 16 बाब है वो हमारे खुदा यीशु मसीह की कुदरत और कार्रवाइयों से भरे पड़े। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखें तो मरकस की अंजील के अंदर यीशु मसीह के बहुत से मौजज़ात का हमें ज़िक्र मिलता है, जिसमें यीशु मसीह जो है वो अपनी कुदरत और कुव्वत के वसीला से जो है हमें मौजज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुक़द्दस में अगर हम देखें तो मरकस मसीह के ज़्यादातर मौजज़ात और कुदरत की बात करता हुआ हमें नज़र आता है, जो रोमी लोगों के लिए ये बड़ी ही दिलचस्पी की बात थी। और अगर हम देखें कि मरकस की अंजील में मसीह को एक अमल करने वाले और कुदरत वाले शख्स की हैसियत से जो है मरकस पेश करता हुआ नज़र आता है। हम अपने इस मतन की तरफ अगर बढ़ें तो इस मतन के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको कोढ़ की बीमारी है और वो कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ शख्स है और उसकी कोढ़ जो है उसकी हड्डियों में रच बस गया है और वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुका है। अगर हम अहबार की किताब का मुताला करें तो अहबार की किताब के 13वें बाब को अगर जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो अहबार की किताब के 13वें और 14वें बाब में कोढ़ की बीमारी को एक हौलनाक बीमारी करार दिया जाता था, जिसे आजकल की ज़ुबान में जो है हैंसन भी कहते हैं। और यकीनी तौर पे शदीद किस्म के कोढ़ जो उस शख्स को था वो सफ़ेद जिल्दी धब्बे उन हिस्सों का वो सुन्न हो जाते थे और उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्से जो थे वो सुन्न होकर सफ़ेद हो जाया करते थे और पाँव भी उसके सूजे रहते थे। ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला शख्स का जो सिचुएशन थी वो ऐसी हो जाती थी, क्योंकि ये उस दौर के अंदर नाकाबिले इलाज बीमारी थी। इस बीमारी का किसी भी हकीम के पास, किसी भी डॉक्टर के पास उस वक़्त इलाज मुमकिन नहीं था। और जो अहबार की किताब अगर आप वहाँ पर पढ़ें तो अहबार की किताब के मुताबिक जो शख्स इस बीमारी के अंदर मुब्तला होता था उस शख्स को फटे पुराने
कपड़े पहनने की जो है वो होती थी कि वो कपड़े फटे पुराने कपड़े पहने, और उसके बाल जो है हर वक़्त बिखरे रहने चाहिए, और वो अपने निचले जो है चेहरे के नीचे हिस्से कोढ़ कोढ़ को ढांके और चिल्ला-चिल्ला कर कहे कि नापाक, नापाक, नापाक। यानी जब वो शख्स अपने पास किसी को आता देखे तो वो दूर से ही पुकारना शुरू कर देता था कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, ताकि कोई भी दूसरा शख्स उसके पास आ ना सके। तो पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम कोढ़ की बीमारी को देखें तो कोढ़ यानी एक नाकाबिले इलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और ऐसे शख्स को जो है वो आबादी से, वो घराने से, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकता था, बल्कि वो एक बहुत दूर बियाबानों में या कब्रों के अंदर उसको दूर भेज देते थे। वो जो है लोगों से अलग कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, और वो लोगों के दरमियान नहीं रह सकता था। तो ये शख्स भी जो है ये भी बहुत दूर बियाबानों के अंदर रहता और अपने जो है दूसरों लोगों के साथ नहीं रहता। लेकिन फिर से देखिए कोढ़ है क्या? दरअसल तारीकी में गुनाह जो है वो ज़हन को अंधा कर देता है। कोढ़ सिर्फ़ जिस्मानी नहीं है, मैं ये समझता हूँ, बल्कि हर वो काम जो हम बुरा सोचते हैं, बुरा ख़्यालात, दूसरों के लिए गलत नज़रिया हम अपने ज़हन के अंदर रखते हैं, बुरी नीयत हम अब किसी के लिए रखते हैं, वो भी एक किस्म का कोड़ है। बाइबल मुक़द्दस में अगर आप देखें तो रोमियो के ख़त उसके 7वें बाब की 8वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है। मेरे अज़ीज़ों, जिस शख्स की नीयत ठीक नहीं होती, जिस शख्स का रवैया ठीक नहीं होता, जिस शख्स की सोच ठीक नहीं होती, वो भी उसके अंदर एक कोढ़ की बीमारी क्या है? पिनहा होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमें हकीकी मसीह बनना होता है, तो मेरे अज़ीज़ों हमें हर किस्म की बुरी बातों को, बुरी सोचों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की क्या है? ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोढ़ी यीशु के पास आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जॉन वेस्ली कहता है कि उस कोढ़ी ने यकीनी तौर पर यीशु को दूर से जब सुना होगा, क्योंकि वो कोढ़ की वजह से लोगों में घुल मिल नहीं सकता, तो बहुत से मसाइल थे उस कोढ़ी के लिए यीशु के पास आने के लिए, लेकिन वो भीड़ से नहीं डरा, वो लोगों से नहीं डरा, वो उस कानून, वो उस शरीयत से नहीं डरा कि मैं कैसे यीशु के पास जा सकता हूँ। उसने यकीनी तौर पर यीशु के मौजज़ात के बारे में सुना होगा, उसने यकीनी तौर पर यीशु की तालीमात के बारे में सुना होगा कि यीशु वो हस्ती है जिसके पास जाने से इंसान का कोढ़ पाक और साफ हो जाता है। तो मेरे जो वो सारी बंदिशों को तोड़ते हुए, सारी रवायात को तोड़ते हुए, सारी बातों की परवाह ना करते हुए वो यीशु के पास आ जाता है और यीशु से कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे इस बीमारी से पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया! मेरे से गौर कीजिएगा कि जब हम इस बात पर सोचते रहते हैं कि हम चर्च कैसे जाएँ, मुझे दुनिया कैसे क्या कहेगी, अगर हम दुआ करने लगे तो हम ये सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग समझेंगे कि ये आजकल बड़ा दुआ करता है। आज अगर हम कलाम को हाथ लगा लें तो हम सोचते हैं कि शायद दूसरे हमें मज़ाक करेंगे कि आजकल बड़ी बाइबल पढ़ता है। तो मेरे से ऐसा नहीं सोचिए, जब हम दुनिया की बातों को एक साइड पर रखते हैं, दुनिया की जो नज़रियात को एक साइड पर रखते हैं और यीशु के कदमों में आ जाते हैं, तो यीशु हमारे हर किस्म की बदनी और अंदरूनी कोढ़ को जो है वो निकाल कर बाहर फेंक देता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मेरे जो गौर कीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर उस वो यीशु मसीह ने उसको छुआ है, गौर कीजिएगा, उसको बीमारी लगने के सबब से उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है, उसके ख़ानदान ने उसको घर से निकाल दिया है, उसके लोगों ने, उसकी बरादरी ने उसको घर से, उसको उस जगह से निकाल कर बियाबान के अंदर छोड़ दिया है। वो उस कोढ़ी को छू नहीं सकते, ना कोढ़ी वो किसी को छू सकता है। लेकिन मेरे जो आपके और मेरे यीशु की कुदरत को देखिए कि यीशु ने क्या है, उसको छू लिया है। मेरे जो यीशु क्या है, वो उस कोढ़ी को क्या करता है, छू लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसे क्या करता है, हाथ लगा लेता है। और वो यीशु मसीह नहीं डर रहे, क्योंकि यीशु मसीह इंसानों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उसने इंसान को बनाया है। तो वो जब कोढ़ी पर अपने हाथ रखता है तो वो कोढ़ी क्या है, उसी वक्त पाक और साफ हो जाता है। फिर जो कभी कभी हमारे जब इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने भी साथ छोड़ दें,
میرے جو کبھی کبھی ہمارے اپنی فیملی والے بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، لیکن جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو میرے جو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تنہا کو کیا بخشتا ہے؟ خاندان بخشتا ہے۔ اس عورت کی مثال میرے سامنے بڑی جو ہے گراں قدر ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو وہ عورت جس کا خون 12 برس سے جاری تھا، اور وہ ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر طبیب کے پاس جا کر تھک چکی تھی، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آتی ہے اور یسوع کا دامن چھوتی ہے تو وہ اسی وقت جو ہے اس بیماری سے شفا پا جاتی ہے۔ میرے جو کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم مرنے کے دم تک پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی کے اندر مایوسی لے کر آتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے جو کبھی کبھی خدا کیا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہماری زندگی کے ہر کام کو جو ناممکن ہو چکا ہوتا ہے اس کو بھی ممکن بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر میرے جو غور کیجیے گا، اور کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ غور کیجیے گا، وہ کوڑی یسوع کے قدموں میں آ کر گھٹنے ٹیک رہا ہے، اپنے غرور، اپنے گمنڈ، اپنی ہر ایک چیز کو وہ یسوع کے سامنے کیا ہے جو ہے رکھ دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی۔ آج میں توبہ کرتا ہوں تیرے قدموں میں آ کر، اپنا آج میں سر کو جھکا دیتا ہوں تیرے قدموں میں آئے یسوع۔ تو میرے جو ہم بھی جب مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، پریشانیوں کے اندر ہوتے ہیں، تکلیفوں کے اندر ہوتے ہیں، ٹینشنز کے اندر ہوتے ہیں، ڈپریشنز کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں یسوع کے قدموں میں آ کر اپنے گھٹنوں کو ٹیک دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے گھٹنوں کو یسوع کے قدموں میں ٹیک دیں گے تو یسوع ہمیں گھرا نہیں رہنے دے گا، بلکہ یسوع ہمیں اپنے جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ ابھی سے کیا ہے شفا حاصل کر چکا ہے۔ میں جو غور کیجیے گا، اور کوڑی نے کہا اگر تو چاہے، اس کو پتا تھا کہ یسوع اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ کوڑیوں کے کوڑ پاک صاف کر سکتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے، وہ کبڑوں کو سیدھا کر سکتا ہے، وہ جو ہے لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، وہ مردوں کو قبر سے زندہ کر سکتا ہے، تو کیا اس بیماری سے یسوع شفا نہیں دے سکتا؟ جو غور کیجیے گا، ہمیں اپنے ایمان کے اندر کمزور ہونے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو گے تو اپنی جگہ سے سرک جائے گا۔ تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ یسوع کے قدموں میں آ کر جو ہے جھکنے کی ضرورت۔ اور یہاں پر لکھا ہے 41 آیت کے اندر، اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ ہاللیلویہ۔ میرے جو جب وہ گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ التجا کرتا ہے، وہ درخواست کرتا ہے، وہ منت کرتا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، تو یسوع کو بھی اس پر ترس آ جاتا ہے اور یسوع کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے۔ جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم مرتے بھی ہوں، ہم ڈوبتے بھی ہوں، ہم گھبراتے بھی ہوں، ہم کوڑ کی بیماری کے اندر آ کر جو ہے مرنے کی حالت تک بھی پہنچ چکے ہوں، تو میرے سے خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا یہ بیٹی میرے پاس آئے تاکہ میں جو ہے اس کو بحال کر سکوں۔ آج اگر ہم اس کی اچھی بیڑے ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں اس چرواہے کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ تو آئیے آج اپنے کانوں کو، اپنی ذہن کو اس کلام کے لیے کھولیں تاکہ یہ کلام ہم نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔